कैसी दुर्दशा जिसे माता पार्वती स्वयं अपने हाथों से वासुकी की केचुली में लपेटकर नित्य पूजन किया करती थी। ऐसे महान धनुष, ऐसी दीनहीन अवस्था, तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कर्म किससे कर सकता है? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। ये कार्य तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फांसे का भोजन करे। बालक, तेरा परिचय? मुनिवर, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए कहावत को याद आई कि तिनका है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखें तोलू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल थे दोषी इसलिए ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निकला है। जो करना हो तो कर लेना। ये शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। बचपन में तो धनु ही तोड़ी, तब नायक नारसी आए तो इस धनु ही में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना डरवाए। और राधा के लड़के दोनों को नहीं
प्रचंड कोदंड भला क्या छोटी छोटी कलुई संभाले। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महामुनि ने कहना है, ये कहना है रणपूतों का, जो पहला जाता है रण में। अपराध क्षमा करें महामुनि, शांति चाहिए, शांति ही ब्राह्मण में। तुझे हुआ क्या जो बात काटता जाता है? अन्याचारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है। मुझ तो सीधा ब्राह्मण नादान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, देववंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हो, निर्लोभी हो। मेरे इस लाह कुल्हाड़ी ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर अनेक बार त्राही त्राही मचा दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजगंड काटने वाला है। इस नशे को तू भी है, ये लहू चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर देखे तो सट्टे का बाजार खुला। महामुनि अब बीच चली इसकी बहा, ये शस्त्र आपका उठन है। हाँ, फरसे में नहीं वो प्रबलता तो बूढ़ी वाणी में बल है। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय तुम्हार को डाला है? बलिहारी आप तो फूकों से ही उद्याचल पर्वत में है। हम उस माई के नाम नहीं जो हवा से डाला जाए, हम छुई मुई के थे नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। हैं? युद्ध में है बड़ों के हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टे दांत, ऐसा स्वाद चखाएगा ये फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, मेरे घर से मरना है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए बचपना करता है। श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपना करते हैं, किंतु आपको शोभा नहीं देता तो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से पूछा जाए, किंतु भय है आपकी क्रोध वाणी से कहीं और उबाल न जाए। बच्चों की बातों का विद्वान बुरा न मानते हैं। बच्चों की मुक्त गंगा है, उचित अनुचित का जानते हैं। यदि ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलेता ये लाती थी। वीरों साबित थे, इसने की इतनी बातें की, कर्ता कारण और कर्म का। हे नाथ, ये सब प्रकार से विरोधी है। सच्चा अपराधी तो मैं, वो अपराधी के वास्ते है ये कुठार के धार। अपराधी तो आप हैं मुनिवर, जो सब बिगाड़ने चले आए। भैया ने दही पिलो डाला, आप घी निकालने चले आए। और ये फरसा फरसा फरसा, ये फरसा दिखलाकर बार बार
जो बातों का भुगतान करें। और ये लो, आपको ही शुभ हो जिसने घर का वही करता, बली हारी हम उन हाथों के जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको मैं चुकता दूंगा। ले आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ही ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में विष है तो दूध मिला कर गोटा। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बंदा। अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, निर्काम भी हो सम्मुख कुश्ती उससे ही लड़ते हैं। बात कर चुका था, अब फंसा पहुंचाएगा इसे मृत्यु के घाट। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जाओ इस पर नहीं रहा। मैं व्यक्त बुझाना ये मेरा, जाओ इसका नहीं सकता। काल बच्चा नहीं, जब खुद ये मना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, गुस्सा अब से छाया है। उठार के शरीर में आए अपने दासों का वो दाव भला पर से विराट हमारी गर्दन को छाया में इस पर से इसे काट भी डालो तो क्या चिंता। अनुरागी है, न्योछावर है, वृद्ध के चरणों में ये शरीर बंधाई है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये अधिकार ब्राह्मणों को ही है जो सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जुड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। शिव धनुष तोड़ने का तुझे इतना अहंकार है। मुनिवर, वे झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ, तो एक सोचो तो आप में और बिल्कुल कितना अंतर है। मस्तक पे तो है वर्ष, राम नाम चरणों में है। कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं पर हम उतना चलते जाते हैं। इतनी हद, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, ये गैर भाव नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहता है हमें कभी छेड़ कोई तो मन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ चुनौती पर रणभद्र खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो समुद्र उससे भी लड़ना पड़ता है। तुम उद्दंड तो प्रतीक नहीं होते। राम उद्दंड भी नहीं है। कौन दंडता कैसे कहते हैं? शिव धनुष हम कर दिया, तुम इसके महत्व से अपरिचित थे। परिचित हम और
फिर भी तुमने ऐसा तो साहस किया और कहते हो डर नहीं। मात्र एक दुर्घटना, केवल प्रतिष्ठा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष बंद हो गया। यही सत्य है मुनिवर। इतना सुदृढ़ धनुष, इतना महत्वपूर्ण धनुष मात्र प्रत्यंचा चढ़ाने से ध्वस्त हो गया। यही बात है। जमदग्नि के सामने परिहास करने का दुस्साहस तुम नहीं जानते। तुम्हारे इस कार्य से भगवान शिव का कितना बड़ा अपमान हुआ है। अब शस्त्रों आप ब्राह्मण हैं ऋषिवर, और आप हमारे आदरणीय हैं, और आप पूरी विश्वामित्र के संबंधित हैं, और रघुकुल की मर्यादा में ब्राह्मण के ऊपर शस्त्र उठा, ये उसके विरुद्ध है। ब्राह्मण नहीं हूं मैं, योद्धा हूं। योद्धा के समान अन्यथा पलायन कर जा और कभी शस्त्र न उठाने का प्रण कर ले, तो ये घातक तुझे अभय दान देगा। राम पलायन नहीं कर सकता, इससे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा की हानि होगी। अच्छा, तो योद्धा के समान सामना कर। आप मुझे विवश कर रहे हैं। हाँ, विवश कर रहा। ये धनुष देख रहे हो, ये सबसे श्रेष्ठ धनुष है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, और उन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित किया था। ये वही वैष्णव धनुष है जो भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋषिक मुनि को दिया था, और उसके बाद उनके पुत्र यानी मेरे पिता जमदग्नि को उन्होंने सुपुर्द किया था, और आज ये मेरे पास है। यदि इतना ही पराक्रम है तुझमें तो ले, इस धनुष पर बाण संधान कर। मैं पहचान गया, मैं पहचान पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण हो गया है। दैत्यों का नाश करने हेतु तुम पृथ्वी पर आए हो, मैं पहचान गया। हे दशरथ नंदन, मैं पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी घमंड शक्ति को नष्ट न करें। मैं अभी मन की गति से महेंद्र पर्वत को चला जाऊंगा, परंतु मैंने अपने तप से जो पुण्य कमाए हैं उन्हें
आप इस बाण को नष्ट कर दें। मैं उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तप करूंगा। उचित है मुनिवर। आपका कल्याण हो रघुवर, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, कल्याण हो।